हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिश एंड एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है शट-इन। तो मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे सेब के पेड़ को देखते हैं। बहुत सारे सेब जो कि टूटकर नीचे जमीन पर पड़े हुए थे और वो सड़ चुके थे, उनमें से कीड़े भी निकल रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर आती है, यहाँ पर एक सेब को उठाती है और फिर घर की तरफ जाने लग जाती है और उसकी मॉम उसे आवाज लगाकर अंदर बुलाती है। बच्ची की मॉम का नाम था जेसिका और जेसिका के दो बच्चे थे, एक बेटी और दूसरा था छोटा बेटा। और वह छोटी बच्ची सेब लाकर अपनी मॉम जेसिका को दे देती है और क्योंकि उनके घर में बहुत सारे सेब पहले से ही रखे हुए थे और बहुत सारे सेब तो उनमें से सड़ भी गए थे, इसलिए जेसिका वो सड़े हुए सेब टोकरी में निकालकर अलग रख देती है। इस वजह से उसकी बेटी नाराज हो गई थी। वो बच्ची अपनी मॉम से कहती है कि मम्मा, ये सेब मैं आपके लिए लेकर आई थी और वो सेब आपने सड़े हुए सेबों की टोकरी में रख दी। अच्छी बात नहीं है मम्मा, आपने मुझे हर्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेसिका को नशे की लत हो चुकी थी और कुछ समय पहले ही जेसिका ने हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लिया था, इसलिए अभी वो नशा करना बंद कर चुकी थी। और हम देखते हैं कि उसके हस्बैंड को भी नशे की बहुत बुरी आदत थी। जेसिका ने तो अपने नशे की आदत को छोड़ दिया था, लेकिन उसके हस्बैंड ने अभी तक नहीं छोड़ा था, इसलिए वो इनके साथ यहाँ पर इस घर में नहीं रहता है, वो अलग ही कहीं रहता है। और उसने अपनी वाइफ और अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी छोड़ रखी थी, इसलिए जेसिका को अकेले ही अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता था। अब जिस घर में जेसिका अपने बच्चों के साथ रह रही थी वो घर उसके डैड का था, जिनकी अब मौत हो चुकी थी। घर बहुत ही पुराना और काफी ज्यादा टूटा फूटा हुआ था और सामान भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं था। कमरा और दरवाजों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, खासकर स्टोर रूम के दरवाजे की हालत तो बहुत ही बुरी थी। स्टोर रूम का दरवाजा तो ऐसा था कि वो जब भी बंद हो जाता था और अंदर से उसे खोलना बहुत ही मुश्किल होता था, वो खुलता ही नहीं था। इसलिए जब भी जेसिका स्टोर रूम से कोई भी सामान लेने के लिए जाती थी तो वह दरवाजे के सामने कोई चीज रख देती थी ताकि दरवाजा बंद ना हो, और इस तरीके से वह दरवाजे को बंद होने से रोक के रखती थी। क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था कि जब भी वह स्टोर रूम से कोई सामान लेने आती थी वो इसके अंदर ही बंद हो जाती थी। क्योंकि पहले तो उसका हस्बैंड उसके साथ ही रहा करता था, तो बाहर से वह दरवाजे को खोल दिया करता था, लेकिन अब वो इनके साथ नहीं रहता है क्योंकि वह खुद से ही नशा को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने हॉस्पिटल जाकर खुद का इलाज करवाने से भी मना कर दिया था। उसके हस्बैंड को पता होता है कि यदि मैं नशा करूंगा तो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं रह सकूंगा, तो दरवाजे को बंद होने से अब जेसिका को खुद ही रोकना था। इसके बाद जेसिका सोचती है कि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना और अपने बच्चों का खर्चा चला सकूं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि इन सेबों का जैम बनाकर मार्केट में बेच देती हूँ, क्योंकि उसकी मॉम भी यही काम करके पैसे अर्न किया करती थी। जेसिका की मॉम को जैम बनाने की काफी अच्छी रेसिपी पता होती है, लेकिन क्योंकि सेब बहुत ज्यादा गल रहे थे और उनमें काफी ज्यादा दाग भी लग चुके थे, इसलिए जेसिका को कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि वो इन सेबों को कैसे यूज करे। जेसिका सोचती है कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरे पास ढेर सारे पैसे आए, क्योंकि अब जेसिका को सारे काम खुद ही करने थे, सारे खर्चे खुद ही हैंडल करने थे, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो जेसिका इन सभी चीजों को सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपनी मॉम के पास ही रहने चली जाऊं, क्योंकि वो शहर में रहती हैं, तो वहाँ पर जरूर से कोई अच्छा काम करने को मिल ही जाएगा। जेसिका अपनी मॉम को कॉल करती है तो उसकी मॉम कहती है कि अगर यहाँ पर आना तो काम करने के इरादे से ही आना। जेसिका की मॉम उसे कहती है कि पहले तुम्हें नशे की बहुत ज्यादा लत थी, हालांकि अब तुमने छोड़ दिया है, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं है। जेसिका अपनी मॉम की बातों के बाद जेसिका इस पर कहती है कि मॉम, मैं वहाँ पर काम करने की पर्पज से ही आ रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। जिसके बाद वो जाने के लिए सामान को पैक करना शुरू कर देती है। वो सामान स्टोर रूम में पड़ा हुआ था और दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वह स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी अचानक से तेज हवा चलने लग जाती है और स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और जेसिका अंदर ही फंस गई थी। जेसिका काफी ज्यादा परेशान होने लग जाती है, क्योंकि अभी उसके दोनों बच्चे छोटे ही हैं, तो अकेले होने की वजह से बच्चे कहीं डर ना जाएं, इस बात की चिंता उसे सताई जा रही थी। उसकी बेटी भी अभी बहुत ही छोटी थी, जो कि दरवाजे को नहीं खोल सकती थी, लेकिन उसके बावजूद जेसिका अपनी बेटी को आवाज लगाती है और उससे पेचकस मांगती है। उसके बाद वो छोटी बच्ची वो ले आती है और उसे दे देती है और जेसिका उससे दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है, क्योंकि स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से ही खुलता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुशकिस्मत होती है और उसका हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है, दरवाजा खोलता है और जेसिका बाहर आ जाती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जेसिका, मुझे तो अब हैरानी होती है कि तुम अब भी स्टोर रूम में बंद हो जाती हो, ये तो तुम्हारा रोज का हो गया है। वो उसे कहता है कि कहीं तुम जानबूझकर इस स्टोर रूम में बंद तो नहीं हो जाती हो,
तुम छोटी सी बच्ची हो, ऐसी बेवकूफी तुम कैसे कर सकती हो। यहाँ पर जेसिका अपने हस्बैंड से कहती है कि पहली बात तो ये है कि तुम अभी भी नशा करते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है, और दूसरी बात तुमने मेरी मदद की इसके लिए थैंक यू, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस नशे का असर मुझ पर या मेरे बच्चों पर पड़े, क्योंकि मैं नशा छोड़ चुकी हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि वो नशे की हालत में खुद तो घर आया ही था, साथ में अपने दोस्त को भी लेकर आया था जिसका नाम सैम था। और सैम अच्छा आदमी नहीं था, वो नशा किया करता था और बच्चों को अगवा करके उनके साथ गलत किया करता था। इसलिए जेसिका सैम से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। जेसिका नहीं चाहती थी कि वो कभी भी यहाँ पर आए। जेसिका अपने हस्बैंड को बहुत ही प्यार से कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और उसे भी अपने साथ ले जाओ और दोबारा इसे यहाँ पर कभी मत लेकर आना। और जेसिका की इस बात को सुनकर सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जेसिका के पास आता है और उसे कहता है कि आखिर मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझसे। और ये सब कहते हुए वो जेसिका के हस्बैंड को जेसिका के खिलाफ भड़काने लग जाता है। वो उसके हस्बैंड से कहता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे बारे में इतना गलत सोचती है, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। और अब सैम की बातें सुनकर उसका हस्बैंड उसकी बातों में आ जाता है और वह जेसिका पर गुस्सा करने लग जाता है और उसे थप्पड़ भी मार देता है, क्योंकि जेसिका के हस्बैंड को जेसिका पर गुस्सा इसलिए भी आ रहा था क्योंकि जेसिका ने नशा करना छोड़ दिया, तो अब जेसिका उससे बेहतर बन गई है। लेकिन यहाँ पर जेसिका अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारी जो मर्जी हो तुम कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि सैम यहाँ पर ना आए और तुम भी ना आओ। जब तक तुम अपने नशे को ना छोड़ दो यहाँ पर मत आया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे पर नशे का बुरा प्रभाव पड़े। हमें उनका अच्छे से ख्याल रखना है और उन्हें अच्छी परवरिश देनी है, तो प्लीज तुम जाओ यहाँ से। और अब जेसिका की ये सारी बातें सुनकर उसके हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पहले जेसिका को मारता है और फिर उसे उठाकर स्टोर रूम में बंद करके दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। और अब जेसिका बेचारी अंदर ही बंद हो जाती है। और फिर जेसिका के हस्बैंड जेसिका को बोलता है आज हमारे जो भी हालात है वो सब तुम्हारे डैड की वजह से है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कोई पैसा नहीं छोड़ा है। जेसिका रो रो कर कहती है कि प्लीज गुस्सा छोड़ दो और मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन उसके हस्बैंड ने दरवाजे को तो बंद कर ही दिया था और साथ ही दरवाजे के आगे एक बोर्ड लगा दिया था ताकि दरवाजा टूट ना सके। जेसिका अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज सैम को मेरे बच्चों से दूर रखना, वो अच्छा आदमी नहीं है। अब जेसिका चाहती थी कि वो पुलिस को कॉल करे, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जब उसका हस्बैंड उसे स्टोर रूम में लाकर बंद कर रहा था तो इसी बीच उसका फोन बाहर ही गिर गया था। और तो और उसके पास जितने भी पैसे थे उसके पर्स से सारे पैसे उसके हस्बैंड ने निकाल लिए थे। इन्हीं पैसों से वो यहाँ से अपनी मॉम के पास जाने वाली थी, लेकिन अब वो नहीं जा पाएगी। अब तो वो यहाँ पर फंस चुकी थी और अगर यहाँ से बाहर भी निकलती तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। तभी हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड जो कि बोर्ड को शिफ्ट करने के लिए वहाँ पर कील ठोक रहा था और तभी वो कील जेसिका के हाथ में लग जाती है और इससे उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और दर्द की वजह से जेसिका रोने लग जाती है। लेकिन इस सिचुएशन में भी जेसिका को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की ही चिंता सताई जा रही थी। उसने अपनी बेटी को कह दिया था कि भाई को लेकर अपने रूम में चली जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लो। तब उसकी बेटी ऐसा ही करती है, वो अपने भाई के साथ कमरे में ही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब उसका हस्बैंड और सैम वहाँ से चले जाते हैं, बच्ची बाहर आती है। वो जेसिका से कहती है कि मम्मा भाई रो रहा है, उसे शायद भूख लगी है, तो मम्मा आप बाहर कब आओगी। इस पर जेसिका रोते हुए अपनी बच्ची से कहती है कि मेरी बच्ची मुझे माफ करना, मैं तो आना चाहती हूँ लेकिन मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। तुम ऐसा करो कि भाई के पास जाकर बैठो, वो रोना बंद कर देगा। अब वैसे तो इसकी बेटी काफी छोटी थी लेकिन वो बहुत ही समझदार थी। जेसिका उसे कहती है कि बेटा मुझे मेरा फोन ला कर दो। इस पर उसकी बच्ची जेसिका से सवाल पूछती है मॉम आपको फोन की क्या जरूरत है, अंदर क्या कर रही हो। और उसकी ये बातें सुनकर यहाँ पर जेसिका को थोड़ा गुस्सा भी आता है कि वह इस वक्त भी सवाल कर रही है, लेकिन तभी वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है। उसे समझाती है कि बेटा मुझे फोन लाकर दो, मुझे कॉल करनी है। और तभी उसकी बेटी फोन लेकर आती है और उसे नीचे से पकड़ा देती है, जहाँ पर दरवाजे के नीचे छोटी सी जगह थी। जेसिका फोन लेकर हेल्पलाइन पर फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उसके फोन में सिग्नल्स ही नहीं आ रहे होते, इसलिए कॉल नहीं हो पाती है। जेसिका ऐसे ही परेशान होकर बैठी रही, क्योंकि जेसिका का घर ऐसी जगह पर था जहाँ पर आसपास या दूर दूर तक कोई और घर नहीं थे, तो आसपास से मदद मिलने की तो कोई ही उम्मीद नहीं होती है। तो उसकी बेटी से कहती है कि मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, आ जाओ ना बाहर। तो जेसिका उससे कहती है कि मेरी बच्ची मैं कैसे आऊँ, मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, बेटा प्लीज तुम खुद ही चली जाओ। फिर उसकी बच्ची जवाब देती है कि नहीं मम्मा मैं यहीं रहूंगी, मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। इस वजह से उसकी बच्ची वहीं बैठकर बाहर ही यूरिन कर देती है, लेकिन ऊपर कमरे में उसका छोटा भाई भी था जिसका अब डायपर बदलने का भी वक्त हो गया था। यहाँ पर जेसिका अपनी बच्ची को समझाती है कि कैसे भाई के डायपर को चेंज करना है और फिर बच्ची अपने भाई के पास जाती है और ये काम भी काफी अच्छे तरीके से करती है। उसके बाद अब रात हो चुकी थी और बिजली कड़क रही थी। बिजली की आवाज से बच्ची को काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसका भाई तो सो चुका था लेकिन बच्ची अभी नहीं सोई थी, इसलिए वो बच्ची दरवाजे के पास ही आकर लेट गई। यहाँ पर जेसिका अपनी बेटी को हौसला देती है कि मेरी बच्ची मैं यहाँ से बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगी, डरना मत। ओके। उसके थोड़ी देर बाद उसकी भी आंख लग जाती है और अब यहाँ पर जेसिका सोचती है कि क्यों ना मैं दरवाजे को ही तोड़ दूं, और वो आसपास स्टोर रूम में ऐसी कोई चीज ढूंढने लग जाती है जिससे वो दरवाजे को तोड़ सके, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब रात ऐसी ही गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। अब उसकी बच्ची कहती है मम्मा मुझे और भाई को भूख लगी है, और बच्ची की इस बात को सुनकर जेसिका स्टोर पे रखा हुआ जैम देती है और
और बच्ची जैम को खाकर अपना पेट भरती है और जेसिका खुद भी इसी जैम को खाकर गुजारा करती है। जेसिका को उम्मीद थी कि आज मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी, आज मेरा हस्बैंड आ जाएगा और अब शायद उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा, लेकिन आज के दिन भी वो नहीं आता है। अब जेसिका यहाँ स्टोर रूम में नहीं रह सकती थी, कैसे भी करके उसे बाहर निकलना था। ये बच्चे भी अकेले होने की वजह से परेशान थे, उन्हें अपनी मॉम की जरूरत थी। उसका बच्चा रोने लगा। जेसिका अपनी बेटी से कहती है जाओ जाकर भाई को चुप करवाओ और जब वो शांत होकर सो जाए तब तुम यहाँ पर दोबारा आना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और जब उसका भाई शांत होकर सो जाता है फिर दोबारा से बच्ची वापस अपनी मॉम के पास आती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा ऐसी कोई चीज लेकर आओ जिससे मैं दरवाजे को या फर्श को तोड़ सकूं, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी तो उसे ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती है। लेकिन वो बच्ची अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लेकर अपनी मॉम को पकड़ाती थी, कभी लकड़ी, कभी खिलौना, तो कभी कांटे वाला चम्मच। और ये सब देखकर जेसिका को बहुत गुस्सा आता है और वो सारी चीजें दरवाजे पर पटक देती है। यहाँ पर गुस्से में वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम मुझे क्या क्या ला कर दे रही हो, ये सब नहीं चाहिए मुझे, इससे कुछ भी नहीं होगा। जब जेसिका इस तरीके से बोलती है तो बच्ची रोने लग जाती है और फिर यहाँ पर जेसिका को भी अपनी गलती का एहसास होता है, शायद मैंने अपने बच्चे से कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से बोल दिया है। इसलिए वह अपनी बच्ची से कहती है कि प्लीज मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही डांट दिया, प्लीज चुप हो जाओ। और ये सब कहती है वह खुद भी इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि उसने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की थी जिनका आज उसे पछतावा हो रहा था। सबसे बड़ी गलती उसे अपने हस्बैंड से शादी करने की। और तभी हम देखते हैं कि स्टोर रूम में कुछ नशे का सामान भी रखा हुआ था जिसे वह लेने का सोचती है, लेकिन वह खुद पर किसी तरीके से कंट्रोल करती है और इस नशे को नहीं लेती है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी बेटी जब कोई काम की चीज लेकर नहीं आती है, जेसिका को स्क्रू ड्राइवर से ही काम चलाना पड़ेगा। वो उसकी मदद से पर्स को तोड़ने लग जाती है। जेसिका ये सब काम एक ही हाथ से कर रही होती है क्योंकि दूसरे हाथ में उसके कील चुभ गई थी और उसके हाथ में बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा था, साथ ही इन्फेक्शन फैलने का भी डर था। और तभी हम देखते हैं कि आज वहाँ पर सैम आता है, वो भी अकेले, और सैम के आने की खबर उसकी बेटी उसे बताती है। और ये सुनकर जेसिका काफी ज्यादा डर जाती है। इस पर वो अपनी बच्ची से कहती है कि तुम जल्दी से अपने कमरे में चली जाओ और कमरे को अंदर से बंद कर लेना और खोलना मत। और उसकी बच्ची ऐसा ही करती है और अब वो खतरनाक आदमी यहाँ पर आ चुका था जिसका डर जेसिका को बहुत ज्यादा था। अब सैम यहाँ पर आकर जेसिका का मजाक उड़ाने लग जाता है। यहाँ पर जेसिका सैम से कहती है कि प्लीज दरवाजे को खोल दो, वह मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं, मैं किसी के घरेलू मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता हूँ। सैम की ये बातें सुनकर जेसिका समझ जाती है कि ये यहाँ पर किस इरादे से आया है। वह समझ जाती है कि वह उसके बच्चों को नुकसान पहुँचाने के लिए आया है। जेसिका बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और यहाँ पर वह सैम को जाने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि मेरे बच्चों से दूर रहना। सैम यहाँ से नहीं जाता है और तभी जेसिका के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सैम से कहती है कि यहाँ स्टोर रूम में मेरे हस्बैंड का कुछ नशे का सामान रखा हुआ है, अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं सारा नशे का सामान तुम्हें दे सकती हूँ। इसमें सैम मान जाता है। वह कहता है कि मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लाओ दो मुझे वो सारा सामान। लेकिन जेसिका को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। यहाँ पर जेसिका सैम से कहती है कि मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, मैं दरवाजे के पास नहीं आ सकती हूँ, ऐसा करो कि अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हारे हाथ पे रख दूंगी। अब क्योंकि सैम भी चालाक था, उसे शक हो रहा था, इसलिए वह मना कर देता है, लेकिन जेसिका सैम को मजबूर कर देती है। फिर तभी वो अपने हाथ को अंदर करता है। जैसे ही सैम हाथ को अंदर करता है, जेसिका समझदारी से काम लेती है। जेसिका स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में घुसा देती है और ऊपर से पत्थर मार मार के स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में और भी अंदर चुभा देती है और उसका हाथ वहीं फर्श पर ही अटक जाता है। दर्द की वजह से सैम तड़पता तो है, क्योंकि नशे की बुरी आदत ने उसे खतरनाक बना दिया था, इसलिए वो बहुत ही अजीब डरावनी बातें करने लग जाता है। पहले वो जेसिका से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन जेसिका उसकी बात नहीं मानती है। वह जानती थी कि ये एक झूठा इंसान है। फिर सैम बताता है कि नशा छोड़ने के लिए हॉस्पिटल में मैं भी गया था, मैं सुधरना चाहता था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सुधर भी गया तो क्या ही होगा, मैं चाहे जिंदा रहूं या मर जाऊं, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सारी बातें करते हुए सैम जेसिका को भी कमजोर करने की कोशिश करता है। सैम जेसिका से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नशा करना चाहती हो, लेकिन बस तुम डरती हो, लेकिन देखना एक दिन तुम खुद ही हार मानकर नशा करना शुरू कर दोगी। और ये सब सुनकर जेसिका रोने लग जाती है, क्योंकि कुछ हद तक ये बात सच भी होती है। लेकिन यहाँ पर जेसिका सैम को ऐसा कुछ भी महसूस होने नहीं देती है। अब रात हो चुकी थी और ठंड भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन जेसिका अभी तक सैम के हाथ को नहीं छोड़ती है। जैसी अब सुबह होती है, जेसिका की बेटी वहाँ पर उसके पास आने लग जाती है और जब जेसिका को ये पता चलता है तो वो चिल्लाकर अपनी बेटी से कहती है कि क्यों आई हो तुम यहाँ पर, जाओ यहाँ से। क्योंकि वह जानती थी कि सैम यहाँ पर फंसा हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें इतनी ताकत है कि वह उसकी बच्ची को पकड़ लेगा, क्योंकि वह एक छोटी सी बच्ची थी और वह पूरी रात अपनी माँ के बगैर थी। तो इस बार वो यहाँ से नहीं जाती है और जेसिका के पास ही आने लगती है और तभी उसे सैम पकड़ लेता है। जेसिका काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसके पास एक लाइटर भी होता है, तो अपनी बच्ची को बचाने के लिए वह यहाँ पर आग लगा देती है और आग से जैसे ही सैम का हाथ जलता है वह उसकी बच्ची को छोड़ देता है और सैम दर्द से तड़पने लग जाता है। और तभी जेसिका को पता चलता है कि इस आग में तो मैं खुद भी जल सकती हूँ, तो वह जल्दी से कपड़ा लेकर आग को बुझा देती है। लेकिन अब सैम को होश नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुका हो।
अब यहाँ पर जेसिका इतना ज्यादा टूट चुकी थी कि वो नशे को लेने का सोचती है, जिससे शायद उसका दुख थोड़ा सा कम हो जाए। इससे पहले कि वो ऐसा करती, उसकी नजर सामने रखी हुई एक बाइबल पर जाती है। जैसे ही वह इस किताब को खोलती है, वह देखती है कि हर पेजेस पे पैसे रखे हुए थे, जो कि उसके डैड ने ही जेसिका के लिए छोड़े हुए थे। अब बाइबल में लिखी हुई कुछ लाइंस को पढ़ने के बाद वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि रोने लग जाती है और नशे को भी वही फेंक देती है। और फिर वह सैम के हाथों से स्क्रू ड्राइवर निकाल लेती है, क्योंकि सैम बेहोश था, इसलिए उसे जरा भी अंदेशा नहीं होता है। और अब जेसिका स्क्रू ड्राइवर से फर्श तोड़ने की बजाय छत को तोड़ने लग जाती है, और इसमें वो पूरी तरीके से सफल भी हो जाती है और छत को तोड़कर वो ऊपर वाले वॉशरूम में आ जाती है। और अब यहाँ से निकलकर वो कमरे में जाने लग जाती है अपने बच्चों के पास। और साथ ही उसे इस बात का भी डर था कि कहीं उसके बच्चों को कुछ हो ना गया हो, लेकिन खुशकिस्मती से इसके दोनों बच्चे बिल्कुल सेफ थे, जिससे अब जेसिका की जान में जान आती है। अब बच्ची भूखी थी और खाना भी गाड़ी में रखा हुआ था, जिसकी चाबी सैम के पास थी। जेसिका चुपके से चाबी को सैम की जेब से निकालकर बच्चों को लेकर वह गाड़ी तक जाने का सोचती है, लेकिन बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। वो बच्चे का दूध लेकर नहीं आई थी, इसलिए वह बच्चों को लेकर वापस से घर में आ जाती है। सर्दियों का मौसम था और बच्चे भी बहुत ज्यादा भीग चुके थे, इसलिए वह उनको घर में ही छोड़ देती है, क्योंकि उसके बच्चे बीमार भी पड़ सकते थे। अब वह खुद से बाहर जाती है खाना लेने के लिए, और खाना निकालते हुए खाना गाड़ी से नीचे गिर जाता है। और जब वो खाना को वापस से उठा रही होती है, तभी हम देखते हैं कि सैम को होश आ गया था। वह खिड़की पर खड़ा होकर जेसिका को देख रहा था। खाना लेकर जैसे ही जेसिका घर की तरफ आती है, वो देखती है कि दरवाजा बंद है, क्योंकि सैम ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। जेसिका यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके बच्चे अंदर ही थे, जिनको सैम नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन जेसिका जैसे तैसे कर घर के अंदर आ जाती है। वो जब कमरे की तरफ भागी तो देखती है सैम नहीं है, और जब वो भागकर कमरे की तरफ आती है तो वो देखती है कि सैम ने बच्चों की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है, और जेसिका को वो धमकाने लगता है। जेसिका सैम को काफी ज्यादा समझाती है, वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, ये बच्चे बहुत छोटे हैं, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन सैम उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, क्योंकि सैम ने उसके बच्चों को मारने का सोच लिया था। इससे पहले कि सैम उसके बच्चों को कुछ भी नुकसान पहुंचाता, वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है, जिसके हाथ में गन थी, और जेसिका का हस्बैंड सैम के ऊपर गन पॉइंट करके अपने बच्चों को छुड़वा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम यहाँ से भाग जाता है, और फिर उसके बाद जेसिका के हस्बैंड को स्टोर रूम में रखा हुआ पैसा और नशा मिल जाता है, जिसे वह ले चुका था। और फिर वह जेसिका से भी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। और फिर तभी जेसिका सोचती है कि अगर मैंने इसे मना कर दिया तो इसका दिमाग फिर से खराब हो जाएगा, कि मुझे मारकर दोबारा से स्टोर रूम में बंद कर सकता है, इसलिए वह उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, ये सोचकर कि बाद में मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर जेसिका बहाने से अपने हस्बैंड को बाहर गाड़ी में भेजती खाना लाने के लिए, और फिर चुपके से उसके सैंडविच में बेहोशी की दवा मिला देती। जेसिका का हस्बैंड सैंडविच खा लेता है, लेकिन तभी वह नशे वाली सिरेंज निकालता है। पहले खुद नशा किया, और फिर जब जेसिका की बारी आई तो वह उससे गन छीनने लग जाती। यहाँ पर जेसिका का हस्बैंड जेसिका के इरादे को समझ चुका था, इसलिए वो जेसिका को पीछे ढकेल देता है, और दोबारा से वो जेसिका को मारने लग जाता है। लेकिन इस बार जेसिका भी जो बैठने वाली नहीं थी, वह भी इस पर अटैक करती है, और जब उसके हस्बैंड की हालत खराब होने लग जाती है, तब उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है, और वहाँ पर वो गिरकर बेहोश हो जाता है। और अब हम कुछ दिन के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जेसिका ने अब यहाँ पर रहना सीख लिया था, और उसे जैम बनाने का भी बहुत ही अच्छा तरीका मिल गया था, क्योंकि वहीं पर रखी हुई एक किताब में ही लिखा हुआ था। क्योंकि पहले वो नशे में ही मशगूल रहती थी, इसलिए उसने पहले कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। जब नशे की लत खत्म हुई तो उसकी आंखें खुल जाती है, और उसने अपना दिमाग लगाया कि जैम बनाने के लिए सारे सेबों का ठीक होना जरूरी नहीं होता है, हम गले हुए सेबों को खराब ना करके उसका भी जैम बना सकते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, और घर की कंडीशन भी बहुत अच्छी हो चुकी थी, और जेसिका ने भी खुद को काफी ज्यादा चेंज कर लिया था, क्योंकि अब जेसिका के पास पैसों की कोई भी तंगी नहीं थी। जैम का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगा था, और अब वो अपने बच्चों को काफी अच्छे से पाल रही थी। और यहाँ पर हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि नशे की लत लगना एक बहुत ही बुरी आदत है। नशे की लत इतनी खराब होती है कि हमें इससे हमेशा ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा करने के बाद इंसान को कुछ भी होश नहीं होता है, उसे नहीं समझ में आता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और इसी संदेश के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।